आज की कहानी एक व्यापारी की कहानी है जो अपने देश में रहकर व्यापार कर रहा था। लेकिन उसे लगता था कि विदेश जाएगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा और बड़ा बिजनेस करेगा। उसका यह शुरू से मन था, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि बेटा, उम्र हो चली है, शादी करना ज़रूरी है। उसकी शादी करवा दी गई। शादी के कुछ महीनों बाद उसने फिर से यह जिद अपने पिताजी को बताई कि बाहर जाकर पैसा कमाना है। अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, जिसमें आपकी इच्छा उसमें मेरी इच्छा। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। हमारे जीवन को अच्छा बनाना आपके हाथ में है। अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के पास घर पर ही छोड़कर वह व्यापारी विदेश चला गया। वहाँ रहकर अच्छा बिजनेस करने लगा। धीरे धीरे अच्छे पैसे कमाने लगा। तकरीबन 16-17 साल वह बाहर रहा। घर पर पैसे भिजवाता था, चिट्ठी भिजवाता था, इस तरह बातचीत करता था। उसे लगा कि अब बहुत सारा पैसा कमा लिया है, अब हमें घर के लिए वापसी करनी चाहिए। उसने जहाज़ की टिकट करवा ली और शाम को वह जहाज़ से रवाना हो गया। जहाज़ की यात्रा थी, इसलिए लंबा समय लगने वाला था। अपने साथ सामान लेके, पैसा लेके, जो कुछ उसने कमाया था वह सब कुछ लेकर निकल पड़ा घर के लिए। जहाज में एक दिन बीता। दूसरे दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन थोड़ा सा दुखी और उदास हुआ था। और व्यापारी उसके पास में गया और पूछने लगा कि भाई साहब, आप उदास क्यों बैठे हैं? उसने कहा, वह इस देश में अपनी ज्ञान की बात बेचने के लिए आया था। जो मेरे पास फॉर्मूलाज हैं वह बताने के लिए आया था, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। यह जो व्यापारी था, जो विदेश से इतना पैसा कमाया था, जो वापस अपने देश जा रहा था, वह बोला कि यहाँ से इतना पैसा कमाया है, यह मेरी कर्म भूमि रही, तो क्यों ना इसका मान रखने के लिए एक ज्ञान की बात तो इस व्यक्ति से ले ही लेता हूँ। उसने बोला कि आप अपना कोई भी एक ज्ञान, एक फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं पैसे दूंगा। वह जो उदास व्यक्ति था वह खुश हो गया और कहा, हाँ ज़रूर, मैं आपको काम की और ज्ञान की बात बताता हूँ, पर बदले में आपको मुझे 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे। उसे व्यापारी ने सोचा कि बहुत ज़्यादा मांग रहा है, पर ठीक है, इतना तो बनता है अपनी कर्म भूमि के लिए। तो उसने 500 गोल्ड कॉइन दिए और सामने जो व्यक्ति था, जो ज्ञानी था, उसने एक ज्ञान की बात बताई। उसने जो फॉर्मूला बताया वह यह था कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच ले। एक फॉर्मूला था। 500 गोल्ड कॉइन के बदले उस व्यापारी को यह बात सुनने को मिली। उसके पास इतने भी गोल्ड कॉइन नहीं थे कि और सारी बातें सीखे। उसने कहा, ठीक है, यह काफ़ी है। यात्रा समाप्त हुई। वह अपने देश पहुंचा, अपने शहर में पहुंचा। रात्रि का समय था। वह घर पहुंचा। घर के बाहर गार्डन खड़े थे। वह बहुत अमीर हो चुका था। उसने गार्ड से कहा कि चुप रहना, वह अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता है। इतने समय के बाद आया, दबे पांव अपने घर में पहुंचा। अपने रूम में पहुंचा तो वहां जाकर के हैरान हो गया। उसकी पत्नी पलंग पर सोई थी और पास में एक लड़का सोया था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था कि मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ घर वालों की खुशी के लिए, और यहाँ मेरी बीवी किसी और के साथ सोई है। वह व्यक्ति बाहर गया। बरामदे में तलवार लटकी थी तो तलवार लेकर के आ गया और अपनी बीवी का वध करने जा रहा था। उसने सोचा कि अभी ख़त्म कर देता हूँ। फिर उसे वह ज्ञान की बात याद आ गई कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। उसने तलवार पीछे ली। तलवार एक बर्तन से टकरा गई। आवाज़ हुई। इतने में उसकी पत्नी जाग गई। पति को देख के कहने लगी कि स्वामी, आप आ गए, आपका इंतज़ार किया, मेरा जीवन सूना हो गया। पत्नी अपनी पति के पास आ गई और उसे गुस्सा आ रहा था। उसे अभी भी वह लड़का देखना था कि कौन सो रहा है।
उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी पत्नी ने कहा, अरे बेटा आओ, अपने पिताजी के चरण छू लो। पिताजी इतनों सालों के बाद वापस आए हैं। उस व्यक्ति का एकदम से गुस्सा ठंडा हो गया। वह लड़का उठ करके अपने पिता के चरणों में आया तो उसने जो पगड़ी पहनी थी वह खुल गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी कहने लगी, यह आपकी बेटी है स्वामी। पिता नहीं थे, कहीं इसके मान में कमी ना आ जाए, इसलिए मैंने इसे बेटों की तरह पाला है। बेटों वाले और बेटियों वाले दोनों संस्कार दिए हैं। यह आपकी बेटी है। आपने तो इसका चेहरा नहीं देखा, इतने सालों से आप बाहर थे। यह जो व्यापारी था उसे अब समझ में आया कि वह ज्ञान की बात 500 गोल्ड कॉइन की क्यों थी, इतनी महंगी क्यों थी। क्योंकि बात बहुत ही काम की थी। क्योंकि जीवन में कोई भी काम करने से पहले सिर्फ 2 मिनट ज़रूर सोच ले। तो दोस्तों, हमें यह कहानी यह सिखाती है कि हमें कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।